नमस्कार, मेरा नाम देश कुमार है और मैं मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हूँ और मैं 8 साल से एज अ कन्वेयर डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ। अभी जैसे आप सब भी कन्वेयर डिज़ाइनिंग के लिए यूट्यूब पे या और अदर प्लेटफॉर्म पे अगर वीडियो सर्च करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी हमारे यूट्यूब पर कन्वेयर से रिलेटेड कंटेंट है वो बहुत कम है। या तो कन्वेयर्स की वीडियो अवेलेबल हैं या फिर कन्वेयर्स के जो डिज़ाइन अवेलेबल हैं वो बिना साउंड के हैं। मतलब कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक ट्यूटोरियल या कोर्स नहीं है जो डेडिकेटेड रूप से कन्वेयर डिज़ाइन कर रहा हो या उसकी थ्योरी समझा रहा हो। एक बेसिक कुछ बुक्स के जो वीडियोस हैं जिसमें मोटर कैलकुलेशन बताई हुई है या फिर हमारे कुछ एक डिज़ाइन हैं जो एल्युमिनियम फ्रेम में बने हुए हैं, लेकिन इन रियलिटी जितनी भी मोस्टली कन्वेयर बनती हैं वो बनती हैं शीट मेटल में। शीट मेटल में या तो वो एसएस हो सकता है आपका या एमएस है, कभी कभार जीआई में भी बन जाती हैं। और एल्युमिनियम जो प्रोफाइल हैं उसमें बनती हैं, लेकिन सभी कन्वेयर नहीं बनती। जितनी भी लाइट वेट कन्वेयर हैं हमारी लाइट वेट कन्वेयर वो सब बनती हैं एल्युमिनियम प्रोफाइल में, जिनकी वीडियो अगर आप चेक करोगे तो गिनी चुनी 15 या 20 वीडियो हैं, वो भी बहुत स्मॉल कन्वेयर के हिसाब से हैं। अगर सपोज़ आपको जो नॉर्मल आपका कोई भी एक ये फर्स्ट फ्लोर है आपका, ये ग्राउंड फ्लोर है और नॉर्मल आपको एक कन्वेयर यहाँ पे लगानी है। इंक्लाइन कन्वेयर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये कन्वेयर आपने लगानी है, ये स्पेसिफिक जो भी हाइट है इसकी, और इस पे आपका जो प्रोडक्ट जा रहा है यहाँ पे वो मानो आपका एक 50 kg का बॉक्स है, तो उसको आप उतना स्टेबल एल्युमिनियम पे नहीं बनाते। अगर आप खुद ही बना रहे हो या डिज़ाइनर हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो इस केस में प्रेफर करते हैं सब क्या, एमएस की शीट। एमएस की शीट की थिकनेस वेट के हिसाब से आप 2 mm ले सकते हो या फिर 2.5 mm ले सकते हो। तो अभी ये सारा जो भी हमारा अभी तक कुछ भी कन्वेयर से रिलेटेड इस पे इतने डिस्कशन नहीं हुआ है, तो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ कि जितना भी कन्वेयर से रिलेटेड मैंने प्रोजेक्ट किए हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन डाल सकूँ वो मैं हर एक वीडियो के रूप में शेयर करता रहूँ। तो एक मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, जिस कोर्स में मैंने जो नोट की हैं वो 120 वीडियोज़ हैं और इन 120 वीडियोज़ में आप कवर करोगे एक पूरा का पूरा मतलब 60 या 70 तरह की अलग अलग तरह की कन्वेयर। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह की कन्वेयर बार बार आप रिपीट कर रहे हो। इसमें हम मेनली अगर मैं डिस्कस करूं तो हम पीवीसी या पीयू या आपकी जो रबर बेल्ट है इनसे कन्वेयर बनाएंगे। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे इनकी कैलकुलेशन होती है, कैसे कैसे हम इनको डिज़ाइन करते हैं। जो डिज़ाइनिंग हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे सॉलिड वर्क्स। ठीक है, आप कुछ भी सॉफ्टवेयर जो आपको सही लगता है आप उसमें वर्क कर सकते हो। अभी इस वीडियो में मैं कोर्स का सबसे पहला जो बेसिक बिल्कुल है वहाँ से शुरू करता हूँ, वो है टाइप ऑफ कन्वेयर से। टाइप ऑफ कन्वेयर, इसमें आप जो कन्वेयर के टाइप हैं वो जिस अलग अलग तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कन्वेयर का टाइप आप डिसाइड करते हो बाय डायरेक्शन,
दूसरा आप डिसाइड कर सकते हो बाय इट्स एप्लीकेशन, कन्वेयर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कन्वेयर किस एप्लीकेशन के लिए काम कर रही है। आप कन्वेयर का बेल्ट का टाइप कैसा है, मॉड्यूलर है या फिर वो चैन है, स्लैट चैन है, या वो पैलेट के साथ काम कर रही है, या वो रोलर कन्वेयर है। तो बेल्ट के टाइप से। और एक आप कन्वेयर को टाइप डिफाइन कर सकते हो बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट है वो किस प्रोसेस से जा रहा है, वो कूलिंग प्रोसेस से जा रहा है, वो हीटिंग प्रोसेस से जा रहा है, वो अगर कूल हो रहा है तो वो वाटर कूल है या एयर कूल है, या हीट हो रहा है तो वो ब्लोअर से गर्म हवा उस पर हीट कर रही है, या फिर वो डायरेक्ट आपका जो हीटिंग चैम्बर है, हीटिंग टनल है, उसके अंदर से जा रहा है। तो ये अलग अलग मेथड हैं जिनसे आप टाइप ऑफ कन्वेयर डिफाइन कर सकते हो बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे बाय डायरेक्शन, कन्वेयर के टाइप बाय डायरेक्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम बाय बेल्ट टाइप, बाय एप्लीकेशन, बाय प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट की कितने टाइप की कन्वेयर हो सकती हैं, ये सब भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेयर टाइप बाय डायरेक्शन। यहाँ मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, टाइप ऑफ कन्वेयर बाय डायरेक्शन। अगर आप नॉर्मली देखें तो डायरेक्शन हमारे पास क्या हो सकती हैं। डायरेक्शन सबसे पहले आपकी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके बाद जो आपकी डायरेक्शन है वो है वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में आप कलर अगर मैं चेंज कर लूँ, ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या तो इस तरफ मूव कर रहा है या इस तरफ। वर्टिकल में आपका हो गया ये डायरेक्शन, या तो अप या डाउन। थर्ड आपकी हो जाएगी इंक्लाइन डायरेक्शन। इंक्लाइन डायरेक्शन आपकी कैसे मूव करेगी, आप या तो ऐसे मूव कर रहे हो या फिर ऐसे मूव कर रहे हो। इन्हीं सब डायरेक्शन के कम्बिनेशन से आपकी डिफरेंट टाइप की कन्वेयर बन जाएंगी। इसी हिसाब से आपकी और डायरेक्शन क्या हो सकती है, इसके बाद आपकी डायरेक्शन हो सकती है, सपोज़ आपका कोई प्रोडक्ट है वो हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है और वर्टिकल भी मूव कर रहा है और फिर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो इस सिचुएशन में, इस कम्बिनेशन में जो कन्वेयर बनती है उसको हम बोलते हैं जेड टाइप कन्वेयर। वो इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल ये भी हो सकती है, या फिर आपकी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये भी हो सकती है। तो इस कन्वेयर को हम बोलते हैं हमारी फोर्थ टाइप, जेड टाइप कन्वेयर। जहाँ पे स्पेस कम होता है, या फिर कई बार हमारा जैसे कुरकुरे हैं या टॉफ़ी है, इनको हम सीधा लेके जाते हैं कम स्पेस में, और किसी ऊपर हमारा जो पैकिंग का वो आता है, जो जो चेकवेयर बना होता है, तो उसमें हम डालते हैं। जैसे आपको नॉर्मल बताऊँ मैं, जैसे ये आपकी टॉफ़ी लाइन है, कैंडी की लाइन है, ये यहाँ से आपका कैंडी की कन्वेयर जा रही है, यहाँ पे ये इसके अंदर ड्रॉप करेगी मटेरियल, और यहाँ पे आपका ये जेड कन्वेयर ये लग जाएगा। इसके नीचे ऐसे एक होपर बना होगा जिसके नीचे आपका एक ऑटोमेटिक चेक वेयर लगा होगा। चेक वेयर क्या होता है, वो आपका वेट चेक करेगा कितना है। सपोज आपने 50 ग्राम की पैकिंग की है, तो यहाँ पे 50 ग्राम जब डलेगा तो उसके नीचे पैकेट में डल के वो पैक होके आगे चला जाएगा कन्वेयर से।
तो इस केस में ये आपका प्रोडक्ट हॉरिजॉन्टल मूव हुआ, फिर वर्टिकल मूव हुआ, फिर हॉरिजॉन्टल। यही सेम चीज़ आपकी ऐसे भी हो सकती थी, ये इंक्लाइंड जाके ऐसे भी जा सकती थी। तो इन सब कन्वेयर को बोलते हैं हम जेट टाइप कन्वेयर। हमारा फोर्थ है। इसके बाद ये जितनी भी हमने डायरेक्शन अभी तक दी थी, ये डायरेक्शन थी अगर आप इनको एक मतलब फ्रंट व्यू से देखते हैं। अगर आप टॉप व्यू से देखते हो तो आपकी एक और डायरेक्शन आ जाएगी, वो डायरेक्शन होगी कर्व, रेडियस, कि आपकी कन्वेयर इस तरह से मूव कर रही है। तो आपकी एक फ्लैट कन्वेयर या इंक्लाइन कन्वेयर एक सीधी यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है। आपको मटेरियल को 180 डिग्री घुमाना है, तो उस केस में आपकी क्या लगेगी, इस कन्वेयर को बोलते हैं कर्व कन्वेयर। कर्व कन्वेयर बोल देते हैं। अगर ये 90 डिग्री की कर्व है तो इसको बोल देते हैं 90 डिग्री कर्व। अगर ये पूरी एक 180 डिग्री का सेमी सर्कल बना रही है तब इस केस में इसको बोल देते हैं 180 डिग्री कर्व। और बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको पूरा एक लूप बना लेते हो आप कन्वेयर का, तब उसको बोल देते हैं पूरा 360 कर्व। ऐसा होता नहीं है, कहीं अगर लूप बनता है तो वो इस तरह बनाते हैं हम, इस तरह से, इस तरह से। उसमें जो कन्वेयर है हमारी इसी तरह लूप में घूमती रहती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो सुशी कन्वेयर जो होती है वो हमारी ऐसी होती है, और ये जापान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हमारे इंडिया में भी काफ़ी रेस्टोरेंट में आप जाओगे, अगर जापानीज रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसमें ऐसे प्लेट्स चलती हैं, इनके ऊपर फूल रखा होता है और ये ऐसे लूप में घूमता रहता है। ठीक है, तो ये अभी हमने जो डिसाइड की लिखा है कि टाइप ऑफ कन्वेयर बाय इट्स डायरेक्शन। तो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, बाय डायरेक्शन टाइप ऑफ कन्वेयर। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ कन्वेयर बाय बेल्ट टाइप। ठीक है, तो हमने पहला लिखा हॉरिजॉन्टल कन्वेयर। हॉरिजॉन्टल या इसी को हम बोलते हैं फ्लैट कन्वेयर, जो इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में हम बोलते हैं वो बोलते हैं फ्लैट कन्वेयर। सेकंड जो हम लिखते हैं, जो लिखा था हमने वर्टिकल कन्वेयर, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कन्वेयर। थर्ड इंक्लाइंड कन्वेयर। फोर्थ जो हमने नोट किया था वो था जेट टाइप कन्वेयर। फिफ्थ जो हमने नोट किया था वो था कर्व कन्वेयर। अब